नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आप इस वीडियो से शुरू करने वाले कोरल ड्रॉ का कंप्लीट ट्यूटोरियल। जैसा कि मैंने पहले भी मेरे कई वीडियो में बताया था कि मैं कोरल ड्रॉ का ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ। कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ही अच्छा टूल है। अगर इसको आप अच्छे से सीख जाते हो तो भाई आप बहुत ही बेहतर तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो। आप चाहे कैटलॉग बना सकते हो, चाहे लेबल डिज़ाइनिंग कर सकते हो, बोर्ड बैनर या जितनी भी चीज़ें जो डिज़ाइनिंग में होती है, जिनकी प्रिंट आउट भी निकलती है, वो सारी कोरल ड्रॉ में बहुत ही अच्छे से बन जाती है। सो आज के इस वीडियो से हम शुरू करेंगे कोरल ड्रॉ का कंप्लीट ट्यूटोरियल कोर्स, जिसमें पहले हम डाउनलोड करेंगे कोरल ड्रॉ। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं सीधा डायरेक्ट पीसी पे। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे भाई देखो, लेटेस्ट वर्जन जो कोरल ड्रॉ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको मिलेगा ना, ये पेड वर्जन पे रहेगा। लेकिन हमें पेड वर्जन पे अभी वर्क नहीं कर रहा है। आप बाद में फ्यूचर में जब कंप्लीट सीख जाओ उसके बाद फिर आप पेड वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हमें ओल्ड वर्जन पे वर्क करना है, जिससे कि अभी कैसा है, सभी के पीसी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज नहीं होते। कईयों के पीसी में ग्राफिक कार्ड भी नहीं होता और रैम भी बहुत कम होती है। सो ओल्ड वर्जन आपको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली कोरल ड्रॉ ओल्ड वर्जन डाउनलोड फॉर पीसी, बस इतना आपको कोई भी ब्राउज़र में सर्च करना है। आपको टॉप पे एक वेबसाइट मिल रही है, फ्री डाउनलोड सेंटर। इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ओल्ड वर्जन आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे मेरा जो वर्जन है 2025 और 2021 का मेरा वर्जन है, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर आपको इसका सेटअप ना मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं सेटअप का जो भी हो सकेगा मैं मेरे तरफ से व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं भाई कोरल ड्रॉ को। अभी यहाँ से आप चाहो तो आप कोरल ड्रॉ की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। 15 डेज़ का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आपको इसको पेड करना पड़ेगा। अगर आप 15 डेज़ फ्री ट्रायल लेने के बाद फिर आप पेड करना चाहो तो आप पेड कर सकते हो। उसके लिए आपको कोरल ड्रॉ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। और बाकी और भी बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ पे कोरल ड्रॉ के आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। आपको कोरल ड्रॉ का आपकी पीसी को कंपेटेबल जो रहेगा वो वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अभी हम चलते हैं, हम भाई कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरा कोरल ड्रॉ है 2021 वर्जन है, ये आप देख सकते हो। अब इस पे ये वर्क कैसे करता है भाई, इसके क्या क्या मेन फीचर्स है आज के इस वीडियो में। पहले थोड़ा इसको बेसिक फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद फिर हम आगे एक एक करके डिजाइनिंग कैसे की जाती है, क्या क्या आगे वर्क होता है, इसके ऊपर भी थोड़ा समझेंगे। सो यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। अब अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आप यहाँ से बाय नाउ यहीं से भी कर सकते हो। अभी फिलहाल लेटेस्ट वर्जन नहीं चाहिए न्यू इन 2025 का। मैं 2021 में मैं वर्क करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले ऊपर रहता है गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी देखो यहाँ पे ऊपर साइड पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे फाइल है, टूल है, विंडोज़ है, हेल्प है। अभी फिलहाल इसको हम बाद में आगे धीरे धीरे जो वीडियो आएंगे, जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, हम पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते और यहाँ पे जो भी आप वर्क करोगे ना वो सारे यहाँ पे रिसेंट में आपके सेव होते जाएंगे। इनकेस अगर आपको बार बार फाइल ओपन करनी ना पड़े, आप यहीं से भी ओपन कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस प्रकार का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आपका जो भी फाइल जो बनती है उसका आप नाम ऐड कर सकते हो। इसके बाद है प्रेजेंट, तो कोरल ड्रॉ डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। नंबर ऑफ पेज, आपके पेज कितने होने चाहिए, फिलहाल एक ही रहने देना है। और यहाँ पे आपके पास है प्राइमरी कलर मोड। ठीक है, तो कलर मोड में CMYK होता है, वो RGB होता है। अब अगर आपको कैटलॉग्स आपको बनाने हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए कैटलॉग बनाना है, या फिर आपको सिर्फ इमेजेस बनानी है, फोटोज़ वगैरह आपको बनाने हैं, तो आपको RGB पे रखना है। अगर आपको डिज़ाइन करनी है, लाइक आपको ग्राफिक डिज़ाइन है, जैसे बोर्ड वगैरह, बोर्ड बनाने हैं, विजिटिंग कार्ड या और भी ऐसे डिज़ाइनिंग जो करनी होती है, उसके लिए हम CMYK का यूज़ करते हैं। CMYK पे फिलहाल हम नहीं जाएंगे, हम फिलहाल RGB पे यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे आपके पास पेज साइज होती है, नॉर्मली A4 साइज हम रहने देंगे। रेजोल्यूशन 300 DPI का होता है, डॉट पर इंच। DPI का मीन होता है डॉट पर इंच, तो भाई हर एक इंच में 300 डॉट होंगे नॉर्मली। अब फिलहाल मैं इसको ओपन कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं DPI क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। नॉर्मली हम यहाँ पे गूगल मेरा क्रोम ओपन किया, यहाँ पे कोई भी हम एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, लाइक कार्टून कैरेक्टर। ठीक है, सिंपली इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ये मिक्की माउस का कार्टून है, तो ये जो भी साइज इसकी रहेगी इमेज की, ठीक है, मैं इसको सिंपली यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करके अब इसको मैं ओपन करके भी मैं बता देता हूँ। अब इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लिया मैंने कोरल ड्रॉ के अंदर।
ओके, अभी इसकी हम यहाँ पे हमने एक इमेज ऐड की है। अभी यहाँ पे आपको ऊपर साइड पे ना बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे न्यू, आपको न्यू शीट ओपन, न्यू टैब ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे है आपको जो आपका पुराना जो भी सेव रहा रहेगा उसको ओपन करना है। अभी ये जो वर्क कर रहे हो उसको सेव करने के लिए फिलहाल अभी हम इतना समझेंगे। इसके बाद ये सेकंड टैब पे यहाँ पे आपका पेज साइज़ होता है। यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे जो साइज़ रेजोल्यूशन होती है वो रेजोल्यूशन को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजेंटल में चाहिए। इसके बाद फिर ऑल पेजेस देखने हैं। अब यहाँ पे यूनिट्स है। यूनिट्स में क्या होता है, आपको जो भी साइज़ का अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसकी साइज़ करनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक आपको इंच में करना है, मिलीमीटर में करना है, पिकास पॉइंट में करना है, पॉइंट्स में, पिक्सल में। नॉर्मली जो भी सारी इमेजेस होती है ये पिक्सल में इमेजेस होती है। अगर आप वेक्टर इमेजेस की बात की जाए तो वेक्टर इमेजेस इंच में भी होती है, लेकिन रोस्टर इमेज जो होती है ये मोस्टली पिक्सल में ही होती है। ये दोनों में भी क्या डिफरेंस होता है ये भी आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा, आगे जैसे जैसे अपडेट वीडियोस आएंगे। अभी फिलहाल इसकी अगर हम साइज़ की बात की जाए, अभी फिलहाल यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। ये बस एक इमेज के ऊपर हमने क्लिक किया है। फिलहाल आपको कार्टून बस इतने में ही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ डॉट्स आ चुके हैं, 3-3 डॉट्स है। तो ये डॉट्स क्या है कि भाई इतनी बड़ी इमेज इसकी साइज़ है। अभी फ़िलहाल इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड वाइट है, जो कि हमने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास भी वाइट पेज ही है तो इसके लिए दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे मिलीमीटर है ना, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इंच में कर देता हूँ। और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट में ऑप्शन मिलते हैं, जैसे पिक टूल है, इसके बाद फिर है शेप टूल, इसके बाद है क्रॉप टूल, इसके बाद है जूम टूल, फिर यहाँ पे लाइन टूल है, फिर स्क्वायर है, सर्कल बनाना है, अलग अलग डिज़ाइन करनी है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखने हैं। इस प्रकार से अलग अलग टूल्स है। इन सभी टूल को हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे ऐसे ऐसे इनके फीचर्स के बारे में मैं बताते जाऊँगा। अभी फ़िलहाल हम एक काम करते हैं, हम एक स्क्वायर को ऐड करते हैं जिससे कि ये जो इमेज है इसके पीछे का जो बॉर्डर है ना ये पूरा समझ में आए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाला जो टूल है, रेक्टेंगल टूल, इसके ऊपर एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे ये बॉर्डर हो जाती है कि आपको जो स्क्वायर है उसकी बॉर्डर कितनी रखनी है, उसका लाइन थिकनेस कितना रखना है, इस प्रकार से। तो यहाँ से सिंपली आपको माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है और इसको नीचे तक खींच देना, जितना आपको बड़ा स्क्वायर करना है। इसको हमने यहाँ से खींच दिया, बटन छोड़ दीजिए। अब जैसे ही आप बटन छोड़ दोगे यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्वायर आ चुका है। इसके बाद सबसे पहले ऊपर जो है पिक टूल, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक जैसे ही कर दोगे ये, इसको फिर आप लेफ़्ट बटन से दबा के इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। आपको बटन दबा के रखना है और इसको आप कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो। अब इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई कलर नहीं है। हम अगर इसको इसके ऊपर रख भी देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके अंदर हमें अलग अलग कलर ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको राइट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम कोरल ड्रॉ को इंस्टॉल करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे कोई भी एक ही कलर की लाइन होगी। अब इसमें और भी कलर्स हमें अगर ऐड करने हैं तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर एक छोटा सा एरो दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको रोज का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कितनी रो चाहिए। अब जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो आपके पास इस प्रकार से सिर्फ एक ही रो रहेगा। अब यहाँ पे आप एरो पे क्लिक कीजिए, रो पे आ जाइए और 2 या 3 रो कर दीजिए, तो जितने भी कलर शेड होंगे ना यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद हमें इसके अंदर कलर करना है। तो अभी देखो माउस के अंदर एक लेफ़्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है। अब लेफ़्ट क्लिक से अगर आप कोई भी कलर को सेलेक्ट कर देते हो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। फिलहाल ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप कोई भी कलर पे आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर वो कलर फिल हो जाएगा। लाइक मैं बता दो, अब यहाँ से मैंने ब्लू कलर लिया, मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर कलर आ चुका है। अब इसकी जो बॉर्डर है, अब आपको जो माउस के अंदर जो स्क्रॉलर होता है उसको आप जैसे घुमाओगे ये जूम हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो इसकी जो बॉर्डर है ये बॉर्डर ब्लैक कलर में है। अब ये बॉर्डर भाई इतना जूम करने पे दिख रहा है क्योंकि बॉर्डर की जो थिकनेस है ये 0.2 mm की थिकनेस है, जिसको हम जैसे हम यहाँ से थिकनेस बढ़ाएंगे ये बॉर्डर और भी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। क्लियर। अभी यहाँ से अगर आप कलर पे लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये बॉर्डर के अंदर कलर फिल करेगा, चाहे जो भी कलर आप सेलेक्ट करो। और उसी कलर के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे और सेट आउटलाइन कलर करोगे तो ये जो बॉर्डर का जो कलर है ना वो कलर चेंज हो जाएगा। राइट क्लिक से
बॉर्डर का कलर चेंज होगा, यानी कि कोई भी चीज़ का बॉर्डर हो, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया उसका जो बॉर्डर रहेगा उसका कलर राइट क्लिक से चेंज होगा, और अंदर का कलर आपको चेंज करना हो तो आपका लेफ्ट क्लिक से अंदर का कलर चेंज होगा। तो अब यहाँ पे ये कलर हमने ऐड कर दिया है। अभी इस इमेज को हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देख सकते हो ये इमेज जो है इसके पीछे जा रही है, यहाँ पे आगे तो नहीं आ रही है, हमें इसके ऊपर रखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, अब देखिए ये जो इमेज है इसको हमने पहले लिया हुआ है, उसके बाद फिर हमने इस बॉक्स को बनाया हुआ है। तो जो भी चीज़ें हम बाद में बनाते जाएंगे वो चीज़ें ऊपर आते जाएगी। अब इसके बाद में कोई और एक ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ, लाइक मैं सर्कल बना देता हूँ। सर्कल को मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल का मैं यहाँ से थोड़ा सा थिकनेस में बड़ा कर देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। अब ये सर्कल फिलहाल इस प्रकार से दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ पे वाइट दिख रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल इसके अंदर कोई कलर नहीं है। अभी इसके अंदर जैसे हम कोई एक कलर ऐड कर देते, मान लीजिए मैंने ये कलर ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये सर्कल इसके ऊपर आ चुका है। जितने भी आप नए नए ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे वो सारे ऊपर आते जाएंगे। तो हमें अभी क्या करना होता है, अब मान लो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें सबसे ऊपर लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल दबा के रखना है और पेज अप करना है। आपको कीबोर्ड में पेज अप दिखेगा, आप पेज अप करोगे तो ये सिर्फ एक स्टेप ऊपर आएगा। अब देख सकते हो इसको मैंने कंट्रोल डाउन किया, ये सबसे पीछे चला गया है। अब अगर इसको सिर्फ एक ही स्टेज आपको ऊपर लाना है तो आपको कंट्रोल दबा के पेज अप करना है, या फिर एक स्टेप पीछे लेके जाना है तो कंट्रोल दबा के आपको पेज डाउन करना है। लेकिन अगर ये सबसे पीछे है इमेज, अब मान लो ये जो इमेज है इसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं। अब ये जो इमेज है ये सबसे पीछे है और हम चाहते हैं कि इसको सबसे ऊपर लेके आए, तो इसके लिए आपको शिफ्ट दबा के रखना है और पेज अप कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अब इसको अगर शिफ्ट दबा के रखेंगे, पेज डाउन कर देंगे तो ये सबसे नीचे चला जाएगा। अभी फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको इसकी बॉर्डर दिख रही होगी जो व्हाइट कलर में जो इसका बॉर्डर था, ठीक है। मैं इस सर्कल को मैं डिलीट कर देता हूँ। सर्कल या फिर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो तो बस सिंपली आपको उस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करना है लेफ्ट क्लिक से, और आपको कीबोर्ड में डिलीट का बटन मिल जाता है, आपको डिलीट पे प्रेस कर देना है, वो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि भाई गलती से कुछ डिलीट हो गया और वो वापस चाहिए, तो वापस करने के लिए आपको कंट्रोल दबा के रखना है और Z दबा देना है। अगर वो भी चीज़ नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आपको टॉप साइड पे ऊपर अंडो का ऑप्शन मिलता है, आपको बस उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो भी वो रिटर्न आ जाएगा। लेकिन ये एक ही स्टेप के लिए वर्क करेगा। अगर आपका कोई दूसरा स्टेप नहीं हुआ है तो मल्टीपल ये वर्क करेगा, जितना भी आप बैक जाना चाहते हो उतना आप बैक जा सकते हो। अभी फ़िलहाल हम इस सर्कल को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम DPI को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा डिटेल से। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ऊपर यूनिट्स जो है इसको इंच में हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, रेजोल्यूशन है 300 DPI डॉट पर इंच। ओके, तो ये क्या हो रहा है, इसके हमने सेलेक्ट किया तो भाई इसकी साइज़ कितनी है, 4.167 इंच ये इसकी चौड़ाई है, और 5.556 इंच ये इसकी ऊंचाई है। सो हर एक इंच जो होगा ना, अब जैसे यहाँ पे एक इमेज, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे तो हमने एक इंच ही सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ से हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लिए। पूरा सेलेक्ट करने के बाद हम एक नंबर ऐड करेंगे, टैब दबाएंगे और फिर से एक नंबर ऐड करके क्लोज कर देंगे, एंटर दबा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, ये 1 इंच बाई 1 इंच का हमारे पास ये एक बॉक्स बन चुका है। अब इसके अंदर आप कोई भी एक कलर को आप सेलेक्ट कर दो, जैसे मान लो मैं सिर्फ समझाने के लिए रेड कलर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सो अब ये होगा क्या भाई, ये 1 इंच के अंदर ना 300 डॉट होंगे, 300 डॉट पर इंच। तो इससे क्या होता है, ये जितने ज़्यादा डॉट होंगे ना उतना ही आपका जो इमेज होगा ना वो उतना ही ज़्यादा स्मूथ दिखेगा। क्योंकि नॉर्मली कोई भी पिक्चर होती है ना, इसको अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करोगे ना, लाइक मैं इसको जूम करके बता दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है ना, कुछ इस प्रकार से ये फट रहा होता है। अब नॉर्मली कोई भी इमेज को आप बहुत ज़्यादा जूम करोगे ना तो फटने लगता है। वो क्या होता है, इसके अंदर के सारे डॉट्स होते हैं। अब डॉट्स जितने कम रहेंगे उतना ही इमेज और भी ज़्यादा ब्लर होते जाएगा, फटते जाएगा। सो यहाँ पे ये होता है डॉट पर इंच। ओके, अभी इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसके जो बेसिक टूल्स है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
बेसिक टूल्स में सबसे पहले है पिक टूल। अब पिक टूल क्या होता है? पिक टूल आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह पे से दूसरी जगह पे हटाना है या कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको पिक टूल सेलेक्ट करना होता है। पिक टूल पे आपको सेलेक्ट करने के सिंपली यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक करना होता है। फिर आप जो भी ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हो या फिर उसको रोटेट करना चाहते हो, आप 2 बार किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ये बीच में आपको एक सर्कल में डॉट दिखेगा और इस प्रकार से आपको चारों तरफ एरो आ जाएंगे। तो इस एरो पे आप लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के आप जितना भी जैसे भी घुमाना चाहो उतना आप उसको घुमा सकते हो। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होता है पिक टूल। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड टूल मिलता है शेप टूल। अब शेप टूल के अंदर आपको और भी यहाँ पे छोटा सा डॉट मिलेगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसमें और भी सारे फीचर्स है। धीरे धीरे करके इन सारे फीचर्स को समझेंगे। फिलहाल ये जो बेसिक यहाँ पे जो टूल्स दिख रहे हैं ना, फिलहाल इन्हीं टूल को हम समझेंगे। उसके बाद फिर बेसिक जितने भी डिटेल्स थे उन सबको भी मैं आगे एक एक करके वीडियो में बताऊंगा। अब शेप टूल क्या करता है? मान लो इस शेप टूल पे मैंने क्लिक किया और मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया। अब ये ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ एक बॉक्स बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन चुका है और यहाँ पे डॉट डॉट लाइन आ चुकी है। अब ये इससे क्या होता है? मान लो ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में मुझे यहाँ से इसको सिर्फ राउंड देना है, बाकी 3 मुझे कोने देने हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस डॉट पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल दबा के रखूँगा और इसको यहाँ से घुमाते जाऊँगा। कंट्रोल दबा के रखना है, उसके बाद फिर आपको घुमाना है। तो ये देख सकते हो ये इस प्रकार से ये हो चुका है। यहाँ से ये कर्व हो चुका है और बाकी तीनों कोने कॉर्नर में है। फिर से कंट्रोल से दबा दिया जिससे कि उंडो हो जाए। अब अगर आप कंट्रोल नहीं दबाते हो और डायरेक्ट डॉट पे आप क्लिक करके इसको घुमाते हो तो ये चारों तरफ से मतलब जितने भी कोने होंगे स्क्वायर के, ये सारे के सारे कोने जो कि ये कर्व हो जाएंगे। ओके, अब ये तो एक इसका बेनिफिट हो गया। आपने कई सारे ऐसे इमेजेस देखे होंगे जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से होता है कि मान लो मैं यहाँ से शॉर्ट में समझाता हूँ। इस प्रकार से कुछ इमेजेस में ऐसे हाईलाइट दिया हुआ होता है कुछ बॉक्सेस वगैरह में इस प्रकार से, तो वो इसी से होता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया होता है, वो इसी प्रकार से होता है। अब दूसरा इसका एक दूसरा बेनिफिट क्या होता है? आपको कोई भी टूल है, मान लीजिए हमने जो अभी इमेज जो डाउनलोड की थी, अब बस इसी इमेज को हम यहाँ से फिर से ओपन कर लेते हैं। सॉरी, ये इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमने इस इमेज को ओपन कर लिया। मैं इसके ऊपर रख देता हूँ जिससे कि देखने में आसानी हो जाए। अब ये इमेज जो है, यहाँ पे ये मिकी माउस का जो कार्टून है, ये बस इतनी सी साइज़ में है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये बस इतनी सी साइज़ में और बाकी इसकी सारे एरिया में वाइट बैकग्राउंड है। अगर हमें वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए लेकिन इसकी साइज़ को हमें यहाँ से छोटा करना है, तो इसके लिए आपको शेप टूल का ही उपयोग करना पड़ेगा। कैसे? अब हमने शेप टूल पे उपयोग किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर में डॉट आ चुके हैं। अब जो भी डॉट से आपको इसको छोटा करना है ना, बस आपको लेफ़्ट क्लिक करके रखना है और उन डॉट्स को आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आप कंट्रोल दबा के भी डॉट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एक एक डॉट सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल दबाना है। आपको चारों के चारों डॉट एक साथ में सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट दबाना है, जिससे कि सारे के सारे डॉट आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। और सेलेक्ट हमेशा लेफ्ट माउस बटन से ही आपको करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे इस दोनों को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, इन दोनों को सेलेक्ट किया। इसके बाद कंट्रोल छोड़ दो और बस इस कोई भी एक डॉट से इसको ऊपर खींचो तो आप देख सकते हो इतना ये कट हो चुका है। अब इसी प्रकार से आप अगर ऊपर के डॉट को सेलेक्ट करके इसको यहाँ से खींच लेंगे, जब आप इसको खींचो तब आपको कंट्रोल बटन नहीं दबाना है। ओके, अब इसी प्रकार से इसको भी हम यहाँ से क्लिक करके खींच लेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा जो वाइट जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड था वो यहाँ से कम हो चुका है। चाहे फिर आप कोई बैकग्राउंड वाली इमेज लो या फिर कोई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली, जैसे ये वाली इमेज है, आई थिंक ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। इसको भी हम टॉम एंड जेरी, इसको भाई जेपीजी है तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। नॉर्मली जो ट्रांसपेरेंट इमेज होती है ये पीएनजी फॉर्मेट में होती है। तो अब ये पीएनजी हमने यहाँ पे टाइप किया। अब इस इमेज को फिर से देख लेते हैं। आई होप ये पीएनजी में हो। ओके, JIIF है तो भाई इसको भी रहने देते। ओके, ये पीएनजी फॉर्मेट में है तो इसको हमने यहाँ से डाउनलोड किया और इसको हम यहाँ पे ओपन कर देते। फिलहाल इसका भी भाई बैकग्राउंड तो है ही। अब अगर आपका कोई भी इमेज आप डाउनलोड कर रहे हो और उसका बैकग्राउंड आ रहा है ना, तो सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड, remove.bg
बस इतना आपको सर्च करना है, ये वाली आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको, ये आपका मोबाइल में भी वर्क करता है, ये मोबाइल में इसका एप्लीकेशन भी है। आपको जो भी इमेज का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, बस उस इमेज को यहाँ पे सिंपली ऐड कर दो। ये विदिन सेकेंड इमेज बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। डाउनलोड पे क्लिक कर लो, जैसे डाउनलोड हो जाता है उस इमेज को फिर से यहाँ पे खींच लो। अभी हमारे पास दोनों इमेजेस आ चुकी है। ये पहली इमेज है मिक्की माउस की है, दूसरी इमेज है मिक्की माउस की। अब इसका जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड हट चुका है। अब बैकग्राउंड के साथ भाई इसकी आंखें भी हट चुकी है, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए। अब इसका भी जो, ठीक है, इसका बैकग्राउंड हटा दिया, लेकिन फिलहाल ये इमेज यहीं पे ही है। इसके चारों तरफ बॉक्स तो दिख ही रहे, तो बॉक्स को छोटा करने के लिए आप या तो फिर शेप टूल का उपयोग कीजिए या फिर डायरेक्ट क्रॉप कर सकते हो। जो शेप टूल के एग्जैक्ट नीचे आपको मिलेगा क्रॉप, तो क्रॉप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको जितना हिस्सा हटा देना है या जितना हिस्सा आपको रखना है, बस उतना आपको बॉक्स बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पे इतना बॉक्स बना लिया, भाई इतना हिस्सा ही हमें चाहिए, इसके बाहर का हिस्सा जो भी इस इमेज का था वो हट जाए। तो इतना बॉक्स बना लेने के बाद आपको सिंपली इस बॉक्स के अंदर लेफ्ट डबल क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकेंगे इसका जो ये बॉर्डर था, बाकी का जो एक्स्ट्रा था वो हट चुका है। तो क्रॉप टूल भी इसी प्रकार से वर्क करता है, और शेप टूल से अगर आपको कोई भी एक एक कोना आपको हटाना हो तो इस प्रकार से आप शेप टूल का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद आता है जूम टूल। अब नॉर्मली आप माउस से भी जूम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही आपको जूम करना है और माउस से आपको जूम ना हो सके, तो आप बस इस जूम टूल पे क्लिक करो और जितना हिस्सा आपको जूम करना है बस उतना हिस्सा आप सेलेक्ट कर लो, उतना हिस्सा आपका जूम हो जाएगा। बाकी आप माउस से भी आप जूम कर ही सकते हो, माउस का आपको स्क्रॉलर सिर्फ घुमाना है। इसके बाद है लाइन टूल। फ्री हैंड टूल होता है, इसके अंदर आपको बहुत सारी लाइनें मिल जाती है। जैसे फ्री हैंड है, इसके बाद है 2 पॉइंट, फिर ब्रेजर है, फिर पेन है, बी शेप लाइन है, पॉली लाइन है, 3 पॉइंट। अब ये कैसे वर्क करता है, मैं एक सिंपली यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट लाइन आप खींच सकते हो। आपको जितनी भी लाइनें अलग अलग आपको खींचनी है उतनी आप लाइनें यहाँ से खींच सकते हो। और इन सारी लाइनों के हर एक कोने पे एक एक डॉट होता है, तो ये डॉट आपस में जॉइंट हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये पूरा क्या बन जाता है, एक शेप बन जाता है। इस प्रकार से लाइन टूल वर्क करता है। ओके, अब इसके बाद है आर्टिस्ट मैजिक टूल। इसके बारे में हम आगे समझेंगे, जब इसका हम उपयोग करेंगे तब मैं इसको थोड़ा डिटेल से समझा सकूँगा। रेक्टेंगल टूल, जहाँ पे हमने ये बॉक्स बनाया। स्क्वायर टूल है, इसमें हमने स्क्वायर बना दिया था। अगर आपको प्रॉपर स्क्वायर ना बन रहा हो तो आप कंट्रोल दबा के रखिएगा और स्क्वायर बना दीजिए। आपका प्रॉपर सर्कल या फिर आपका प्रॉपर स्क्वायर ना बन रहा हो तो भी आप कंट्रोल दबा के बना दीजिएगा, तो ये आपका कंप्लीट बन जाएगा। अब इसके बाद है भाई, यहाँ पे भी दूसरे कुछ आपको शेप मिल जाते हैं। जैसे स्क्वायर टूल के अंदर भी शेप मिलेंगे, और उसके बाद है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर आपको स्टार शेप मिलता है, स्पिरियल शेप मिलता है, कॉमन शेप मिलता है, इम्पैक्ट टूल है, ग्राफ पेपर है। ये अलग अलग शेप्स होते हैं। इसके बारे में आगे के वीडियो में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। देखिए, हर एक शेप को मैं डिटेल से बताऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है टेक्स्ट और टेबल। टेबल अलग चीज़ होती है, हमें टेक्स्ट ऐड करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखनी है, लाइक मुझे लिखना है मिकी माउस, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कीबोर्ड से लिख देता हूँ मिकी माउस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखने के बाद आपको पिक टूल पे एक बार क्लिक कर देना है, जिससे कि ये सेलेक्टेड पे रहे। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से खींच के जूम कर देते हैं। अब ये जूम हो चुका है, बाकी यहाँ से भी आप साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आपका टेक्स्ट पे क्लिक है ना, यहाँ पे आपको एरियल लिखा हुआ रहा है। आपके पीसी में जितने भी फॉन्ट रहेंगे, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपके पीसी के अंदर जितने भी सारे फॉन्ट्स रहेंगे ना, वो सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब लाइक मैं यहाँ पे कोई एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा बोल्ड है इसलिए ये दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये बोल्ड है, इसको थोड़ा हम यहाँ पे इसके ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भाई इस मिकी माउस को थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं। अब इसका हमें कलर चेंज करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि ये दिखने में कंप्लीट लगेगा। फिलहाल ये ब्लू कलर के बैकग्राउंड में ब्लैक फॉन्ट है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब इस पर हमें कलर चेंज करना है, तो सिंपली आपको अब इस टेक्स्ट के अंदर कलर चेंज करना है ना, तो आपको लेफ्ट क्लिक करना है। ये चीज़ मैं बता देता हूँ। और कोई भी कलर अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर करना है तो आपको लेफ्ट क्लिक करना है। राइट क्लिक से आप करोगे तो ऑब्जेक्ट की बॉर्डर कलर हो जाएगी। अब जैसे टेक्स्ट में भी यही वर्क करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे वाइट पर क्लिक किया हुआ है तो इसके अंदर ये कलर हो चुका है। अगर हम इसकी बॉर्डर को रेड कलर देना चाहते हैं तो हम सिंपली रेड कलर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो बॉर्डर है ये रेड कलर में आ चुकी है, लेकिन बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा पतली है। आप सोचो कि भाई थोड़ी सी हमें डार्क बॉर्डर चाहिए, तो आपको सिंपली जो भी टेक्स्ट पे आपको डार्क बॉर्डर चाहिए उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और F12 प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे ना, आपके पास कुछ इस प्रकार का एक डायलॉग ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर देखेंगे, उसके बाद विड्थ होगी, यानी कि टेक्स्ट की जो बॉर्डर होगी, जो थिकनेस होगी ना, वो यहाँ पे दिखेगी। अब जैसे इसको आप जितना बड़ा करोगे उतनी इसकी जो विड्थ है वो बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम इसकी 5 पॉइंट थोड़ी सी समझने के लिए 1.1 की रख देते, 1 मिलीमीटर की हमने विड्थ रख दी है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे इनके जो बॉर्डर्स है, हर एक टेक्स्ट के बॉर्डर्स है, अगर ये कोना रखना हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ये कोने हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई इसका जो बॉर्डर है ये कर्व में होना चाहिए, हर एक टेक्स्ट की जो बॉर्डर होती है ये बॉर्डर कर्व में होनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी बॉर्डर है ये कर्व में, लेकिन अगर इसी को ही मैं यहाँ से F12 दबा के मैं ये सेलेक्ट करूँ तो इसकी जो बॉर्डर है ये कोना, इसका ये कॉर्नर बन चुका है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको जैसे इस प्रकार से कटिंग वाली आपको बॉर्डर चाहिए हो, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिलहाल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसकी कुछ स्टाइल्स होती है, आपको जैसे इस डॉट पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो भाई इसकी इसकी जो बॉर्डर है ये डॉटेड बॉर्डर हो चुकी है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और भी मिलता है, जैसे इसको सेलेक्ट किया है तो ये अलग डॉटेड बन चुका है, यहाँ पे ये भी डॉटेड बन चुका है, और यहाँ पे फर्स्ट में लाइन है तो ये पूरी की पूरी लाइन है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक देखा है ना तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अब इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे पैरेलल डायमेंशन टूल, इसके बारे में आगे समझेंगे। फिलहाल हमारे पास एक और होता है शेडो टूल। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को शेडो देना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको शेडो देना है, तो यहाँ पे शेडो टूल है, इसके अंदर आपको और भी फीचर्स मिल जाते हैं। इन फीचर्स को हम आगे थोड़ा विस्तार से समझेंगे, जब मैं इस पर वर्क का एक वीडियो बना के लेके आऊँगा उस पर समझेंगे। अब शेडो टूल क्या करता है, अब जैसे हमने इस शेडो टूल पर हमने क्लिक किया, अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमें शेडो देना, मान लो ये जो टेक्स्ट है इसी पे हमें शेडो देना है, तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप नीचे तक खींच लो। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके नीचे तक खींच लिया तो यहाँ पे ये शेडो आ चुका है। मैं इस टेक्स्ट का जो बॉर्डर है इसको मैं ये जो बॉक्स है इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। अब आप देख सकते हो इसके नीचे एक शेडो आ चुकी है। तो शेडो टूल इसी प्रकार से वर्क करता है। आपको जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको शेडो देना है तो आप शेडो टूल आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी टूल। अब जैसे ये इमेज है, अब मुझे यही इमेज है, ठीक है, इसमें थोड़ा समझने में आसानी होगा। अब ये पूरा 100% ओपेसिटी पे, अगर इसको हमें इसकी ओपेसिटी कम करनी है, मतलब इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ट्रांसपेरेंट टूल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं ऊपर। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ट्रांसपेरेंट करेगा। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट की जो जितना आपको ज़्यादा ओपेसिटी डार्क रखनी है, लाइट रखनी है, उतना आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ पे आप जितना कम रखोगे, जैसे हम 15 पे क्लिक किया तो ये थोड़ा डार्क दिखेगा, और इस जगह पे आपने 85 पे क्लिक किया तो ये पूरा लाइट हो जाएगा। इसके बाद होता है फाउंटेन ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको कोई ऑब्जेक्ट से, मतलब किसी एक कोने से दूसरे कोने तक आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। जैसे यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देनी है, यहाँ पे कम ट्रांसपेरेंसी देनी है, तो उसके लिए इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंट है, और भी सारे ऑप्शंस है। और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी हटानी है तो नो ट्रांसपेरेंसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे जैसे आपको जो भी आइडिया डिज़ाइन आपके डिज़ाइन आपको आइडिया आता हो उसी प्रकार से आप वर्क कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे कलर आई ड्रॉप टूल। इससे क्या होता है कि आपको जो भी कलर उठाना है, अब जैसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे लाइक ये वाला कलर उठाना है, इसका परफेक्ट शेड अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है और मुझे ये वाला कलर उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये इसके ऊपर मैं सिर्फ लेफ्ट क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, ये कलर यहाँ पे पिक हो चुका है। इसके बाद मुझे अगर इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर मुझे ये कलर देना है, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, तो बिल्कुल इसके जूते में जो कलर है वो कलर बिल्कुल इस टेक्स्ट के अंदर आ चुका है। तो कलर पिकअप टूल होता है, ये इसी प्रकार से वर्क करता है। इसके बाद है इंटरैक्टिव फिल टूल। इसके ऊपर आगे थोड़ा विस्तार से समझेंगे। ये थे कोरल ड्रॉ के बेसिक टूल फीचर्स, और इसके अंदर अभी हम डिज़ाइन भी कैसे करेंगे इसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा।
और भी सारे इफेक्ट्स कैसे दिया जाता है, कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा। तो भाई वीडियो अभी तक देखा है तो आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।